जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के में उधमपुर में चल रही मुठभेड़ आखिरी चरण में है। हमारे पास जो जानकारी है कि वो 2 से 3 जैश के आतंकियों ने एक गुफा में शरण ली है और जिसको चारों तरफ से सुरक्षा कर्मियों ने घेर रखा है। सुरक्षा कर्मी एक फाइनल असॉल्ट की तैयारी कर रहे हैं, एक आखिरी बार दावा बोल रहे हैं उस गुफा पे जहां पर ये आतंकी छुपे हुए हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक ये एनकाउंटर कल शाम 4 बजे शुरू हुआ, जब सुरक्षा बलों की एक टीम जिसमें आर्मी की 4 पैरा या स्पेशल कमांडोज कहे, उन्होंने एक फॉरेस्ट एरिया जाफर फॉरेस्ट एरिया का मुहासरा किया और तलाशी अभियान शुरू किया। ये तलाशी अभियान सुरक्षा बलों ने एक पुख्ता इतला मिलने के बाद शुरू की कि वहां 2 से 3 जैश के आतंकी छुपे हुए हैं। जो ही सुरक्षा बल उस आतंकियों के ठिकाने की ओर बढ़ रहे थे तो वहां पर छुपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसका जवाब सुरक्षा बलों ने फायरिंग का रिटेलिएशन करके दी। 7:30 बजे के आसपास सुरक्षा बलों पर फिर से आतंकवादियों ने दावा बोल दिया, ताकि आतंकवादियों ने यह कोशिश की कि अंधेरे का फायदा उठाकर वो जिस गुफा में छुप रहे थे वहां से निकल के जंगल की ओर भागे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनका ये मंसूबा नाकाम कर दिया और तब से लगातार आतंकवादी इस गुफा में छुपे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि सुरक्षा बलों के चुंगल से भागने की कोशिश कर रहे हैं। उधमपुर का ये जो एनकाउंटर हो रहा है जाफर फॉरेस्ट एरिया में, रामनगर एरिया में, वहाँ पर सुरक्षा बल लगातार स्थिति पे ड्रोन्स के द्वारा नज़र रखे हुए हैं और कॉर्डन को काफ़ी टाइट किया हुआ है, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि आतंकवादी इस इलाके से भाग जाने में कामयाब ना हो। ये घटना ये उधमपुर में एनकाउंटर जब चला तब सुरक्षा बलों की एक छोटी टीम वहां पर मौजूद थी, लेकिन एनकाउंटर शुरू होते ही एडिशनल रिइंफोर्समेंट्स वहां भेजी गई, जिन्होंने पूरे इलाके को घेरे में लिया है और पूरी तरफ से, चारों तरफ से इस गुफा पर, जो एक प्राकृतिक गुफा है, नेचुरल गुफा है, उसको चारों तरफ से घेराबंदी की है, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि ये आतंकवादी फरार ना हो। हमारे पास ये भी जानकारी मिली है कि एक आतंकवादी को, हालांकि औपचारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, एक आतंकवादी के जख्मी होने की खबर मिली है। हम दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि ये उधमपुर में पिछले 3 महीनों में ऐसा दूसरा एनकाउंटर है जिसमें आतंकवादी फंसे हुए हैं, घेरे में लिए हुए हैं। इससे पहले दिसंबर 16, 2025 को सोन मजाल्टा गांव, जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर एक आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच में एक एनकाउंटर शुरू हुआ था, जिसमें एक पुलिसकर्मी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कांस्टेबल अमजद अली खान की मौत हुई थी। और इस एनकाउंटर के बाद आतंकवादी इस इलाके से फरार होने में कामयाब हुए थे। हमें अभी पुख्ता तौर पर, आधिकारिक तौर पर ये पता नहीं चल रहा, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही क्या ये वही आतंकवादी है जो दिसंबर 16 के एनकाउंटर के बाद फरार हुए थे। अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर पहुंची है कि सुरक्षा बल अंतिम प्रयास कर रहे हैं इस गुफा को नष्ट करने का, जहां ये आतंकवादी छुपे हैं। हम दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बताना चाहते हैं, ये जम्मू क्षेत्र में दूसरा बड़ा एनकाउंटर है। इससे पहले किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में 18 जनवरी को एक एनकाउंटर हुआ था, जब सुरक्षा बलों की एक छोटी सी टीम ने एक सोनर गांव का मुहासरा किया था और तलाशी अभियान शुरू किया था। और ये तलाशी अभियान आतंकवादियों के बारे में एक पुख्ता सूचना मिलने पर शुरू किया था। और इसी सोनर गांव में जब सुरक्षा बल आतंकवादियों के ठिकाने की ओर बढ़ रही थी तो वहां पर छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर पहले हथगोले फेंके, फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके कारण कम से कम 8 सुरक्षा कर्मी जख्मी हो गए। इनमें से एक सुरक्षा कर्मी, जिसका नाम हवलदार गजेंद्र सिंह था, दूसरे दिन जख्मियों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा, जबकि 7 अन्य जख्मियों को या तो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा किश्तवाड़ या कमांड हॉस्पिटल उधमपुर आर्मी ने एयरलिफ्ट कराया। इस किश्तवाड़ के 18 जनवरी के एनकाउंटर के बाद आतंकवादियों का सामना सुरक्षा बलों के साथ कम से कम और 3 बार हुआ। 22 जनवरी को
सुरक्षा बलों ने इन्हीं आतंकवादियों को, जिनकी संख्या 3 के आसपास बताई जाती है और जिनके बारे में बताया जाता है 2 पाकिस्तान के हैं और 1 स्थानीय निवासी है, इन तीनों आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने जनवरी 22 को मलीदाना टॉप की पहाड़ियों में घेर लिया। लेकिन ये आतंकवादी फिर से एक बार सुरक्षा बलों को चकमा देकर जंगल की ओर भागने में कामयाब हुए। इसके बाद जनवरी 25 को भी और एक एनकाउंटर हुआ सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में जनसीर कंडीवार गांव में। ये भी एक फॉरेस्ट का एरिया पड़ता है किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में। यहाँ भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में एक मुठभेड़ हुई, लेकिन यहाँ भी आतंकवादी सुरक्षा बलों से बच निकलकर जंगल की ओर भागने में कामयाब हुए। इसके बाद जनवरी 30 को डोलगाम फॉरेस्ट एरिया में भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 सुरक्षा कर्मी, जिसमें 3 सेना के जवान जख्मी हुए हैं। तब से लगातार ऑपरेशन त्राशी, जिसे नाम दिया गया है, सुरक्षा बल ऑपरेशन त्राशी को लॉन्च किए हुए किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ताकि ये तीनों के तीनों आतंकवादी जिनका ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से बताया जाता है, इनको मार गिराया जाए। अभी तक किश्तवाड़ एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों का एक हाइडआउट भी ध्वस्त किया है, जहां से भारी मात्रा में राशन, गैस, खाने पीने के सामान, तेल आदि रिकवर किया गया है और सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन त्राशी को जारी रखे हुए हैं। उधमपुर में चल रहा ऑपरेशन जो है, इसको सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन किया का नाम दिया है और ये आखिरी चरण में है। किसी भी वक्त सुरक्षा बल इस आतंकवादी जिस गुफा में बैठे हैं उसको नष्ट करने के लिए कभी भी सुरक्षा बल एक्शन में आ सकते हैं और इन तीनों आतंकवादियों का खात्मा कर सकते हैं। हमारे साथ इस मामले पर जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.